अभी वही चिल्ला रहा है ना, वैसे बात कर रहा है। वो कोई बात नहीं। चलो दोस्त। मेरे को दोस्तों, बजरंग दल ने एक बार फिर से हंगामा शुरू कर दिया है। अब एक कॉलेज में पहुंचकर बवाल काटा गया है। लाठी डंडों के साथ बजरंग दल के ये लोग एक कॉलेज के कैंपस के अंदर पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ की, खूब हंगामा किया, गाली गलौज की। ये पूरा मामला क्या है, कौन सा कॉलेज है, ये सब कुछ बताऊंगी आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, हंगामा करना बजरंग दल की आदत बन चुका है। ऐसा लगता है खुली छूट दे दी गई है बजरंग दल को कि जो मर्जी आए वो करो। कभी न्यू ईयर पे हंगामा हो रहा है, कभी क्रिसमस हो रहा है तो उस पर हंगामा हो रहा है, कभी किसी की दुकान पर पहुंचकर हंगामा करते हैं, बाबा नाम लिख लिया तो उस पर हंगामा कर लेते हैं, किसी के जिम पर पहुंचकर हंगामा करते हैं। तो अब जो है कॉलेज के अंदर जहां स्टूडेंट्स का एक प्रोग्राम चल रहा था, वहां पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग वैलेंटाइन डे पर एक कार्यक्रम कर रहे थे। इन लोगों का कहना है कि ये कार्यक्रम जो है बेहद अश्लील था, इसलिए ये हंगामा करने पहुंच गए। सवाल ये है कि क्या ये पुलिस वाले हैं, क्या ये प्रशासन है, क्या इनकी सरकार है जो इनका मर्जी आएगी वो करेंगे, कैंपस के अंदर घुस करके हंगामा करेंगे, किसी को धमकाएंगे, डराएंगे, तोड़फोड़ करेंगे। आखिर इतनी छूट इनको किसने दे रखी है? किसने इनको ये ड्यूटी दी है कि कहीं कोई कार्यक्रम चल रहा है तो उसको जज करो कि वो अश्लील है या नहीं, और वहां पर जाकर के हंगामा करो, लोगों को डराओ धमकाओ। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये सब कुछ इंदौर के गांधीनगर स्थित NMIMS कॉलेज में हुआ, जहां पर बड़ी संख्या में ये बजरंग दल के जो लोग हैं, कार्यकर्ता जो अपने आप को बताते हैं, ये वहां पर पहुंच गए और वैलेंटाइन डे का एक कार्यक्रम चल रहा था। एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था कॉलेज की तरफ से, जहां पर इन लोगों ने खूब हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और कॉलेज प्रशासन से कार्यक्रम रोकने के लिए भी कहा। बजरंग दल के तन्नू शर्मा ने बताया कि 14 फरवरी को कॉलेज में बेक सेल नाम से एक इवेंट रखा गया था, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों के साथ अन्य वर्ग के युवक भी पढ़ रहे थे। सूचना मिलने पर वो वहां पहुंचे और इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताते हुए कार्यक्रम बंद कराने की मांग की। अब जाहिर है, अगर एक पब्लिक कॉलेज है जहां पर हर धर्म के लोग आते हैं, तो हिंदू लड़कियां हो चाहे मुस्लिम लड़कियां, अगर सब आ रही हैं, सब एक साथ पढ़ रहे हैं, तो जाहिर है सभी धर्म के लोग एक साथ किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और लेते हैं, हमेशा से लेते रहे हैं। और दोस्तों, बेक एंड सेल कार्यक्रम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जो मैंने गूगल पर सर्च किया। बेक एंड सेल असल में इस तरीके का कार्यक्रम होता है कि लोग जो है अपने अपने घरों से या फिर कॉलेज में ही एक आयोजन करते हैं, जिसमें अलग अलग चीजें बेक करी जाती हैं, जैसे केक हो गए, पेस्ट्रीज हो गई, कुकीज हो गई, और फिर उसे आकर कॉलेज कैंपस में स्टॉल्स लगा करके सेल किया जाता है, यानी बेचा जाता है। एक फेयर टाइप का होता है। उसके बाद जो फंड इकट्ठा होता है वो किसी संस्था की मदद के लिए दिया जाता है, किसी भी संस्था की, जैसे किसी ऑर्फनेज में दे दिया, मतलब किसी अनाथ आश्रम में दे दिया, या इस तरीके की किसी संस्था को मदद के तौर पर दिया जाता है, ये पूरा फंड इकट्ठा करके। तो इसी तरीके से दोस्तों, क्योंकि वैलेंटाइंस डे पर केक्स और कुकीज गिफ्ट की जाती हैं एक दूसरे को, तो इसी वजह से इस कॉलेज में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कि बेक्ड चीजें आप लाओ और यहाँ पर सेल करो। अब इस बात से बजरंग दल को ये कहां से अश्लील लगा, और अगर ऐसा कुछ अश्लीलता भरा कुछ हो रहा था तो आपने पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। वहां पर हंगामा करने की इजाजत बजरंग दल को किसने दी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दूं कि खबर के मुताबिक सूचना पर गांधीनगर थाने की पुलिस भी वहां पर पहुंची और कार्यक्रम बंद करवाया। कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी जो थे, प्रदर्शनकारी यानी ये जो हंगामा करने वहां पर पहुंचे थे, उनको भी समझाया गया। दोस्तों, डीसीपी कृष्णलाल चंदानी के अनुसार हिंदूवादी संगठन के कुछ लोग कॉलेज परिसर पहुंचे थे, जहां तोड़फोड़ और नारेबाजी की घटना हुई। सूचना मिलते ही 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्रों को सुरक्षित बाहर भेजा और प्रदर्शनकारियों को समझा दिया। वहीं इस मामले पर यूनिवर्सिटी ने बताया कि कुछ अनाधिकृत व्यक्तियों का एक समूह हमारे परिसर में प्रवेश कर गया और छात्रों द्वारा आयोजित बेक एंड सेल कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न किया। ये गतिविधि हमारे सह पाठ्यक्रम कार्यक्रम का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से आवश्यक वार्ता एवं वास्तविक कौशल विकसित करने में सहायता करना है। इस समूह ने परिसर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। NMIMS में हमारे छात्रों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम मानते हैं कि सीखने की प्रक्रिया के लिए
सुरक्षित वातावरण अनिवार्य है और बाहरी समूहों द्वारा की गई ऐसी गतिविधियां हमारी संस्थागत मूल्यों, अनुशासन और शैक्षिक योजनाओं में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। हमारी सुरक्षा प्रक्रियाओं को तुरंत सक्रिय किए जाने और स्थानीय पुलिस के त्वरित हस्तक्षेप के कारण किसी भी छात्र या स्टाफ सदस्य को कोई चोट नहीं पहुंची। स्थिति को पेशेवर ढंग से नियंत्रित किया गया है और संबंधित व्यक्तियों को परिसर से हटा दिया गया है। एनएमआईएमएस अपने शैक्षिक वातावरण में किसी भी प्रकार के व्यवधान के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाता है। तो इस तरीके से दोस्तों कॉलेज ने अपनी सफाई पेश की और कहा है कि इस तरीके से हम लोग एक आयोजन कर रहे थे ताकि एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा चीजें बच्चों को कराकर चीजें सिखाने की कोशिश की जाए और बेक एंड सेल इसी का एक हिस्सा था। लेकिन ये बजरंग दल ने सिर्फ ये देखा कि यहाँ पर वैलेंटाइन डे के लिए नाम से एक कार्यक्रम हो रहा है और ये लोग पहुंच गए वहां पर हंगामा करने के लिए। बाकी दोस्तों मध्य प्रदेश में आप जानते ही हैं बीजेपी की सरकार है, फिर भी पुलिस ने कॉलेज प्रशासन की शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो देश के युवा हैं, कुछ युवा ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं के बच्चे हैं जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये बेचारे, इनको ऐसा किसने बना दिया? अगर ये भी पढ़ाई लिखाई करते, पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी लेते तो कहीं अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे होते, कहीं अपनी नौकरी कर रहे होते, खुद भी इवेंट्स का हिस्सा ले रहे होते। लेकिन यहाँ ये लोग सिर्फ लाठी डंडे उठाकर जगह जगह पहुंच जाते हैं। आखिर इनको इस तरीके का किसने बना दिया है? ये भी तो देश का भविष्य है, ये भी तो देश के युवा हैं। इनके बारे में भी सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।